हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस टाइम पे हम लोग अपना जो लेक्चर कर रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, ठीक है। इससे पहले इसमें जो है हमने 45 नंबर तक के क्वेश्चन को कर लिया है और आज हम जो इस लेक्चर में करेंगे 46 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका जो 46 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी था और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना था। जितने लोगों को भी अपनी मैथ अच्छी करनी है, ये क्लास डेली जो है 11 बजे होती है। सॉरी, 11 बजे नहीं, 10 बजे होती है, क्योंकि 11 बजे तो एसएससी जीडी की क्लास होती है। ये वाली क्लास आपकी डेली 10 बजे होगी। तो जितने लोगों को मैथ की प्रैक्टिस करनी है, बेसिकली अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो वो लोग जो है इस क्लास को देख करके और अपना मतलब प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ में जो क्वेश्चन को करने का अप्रोच होता है, कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करें कि कम टाइम में क्वेश्चन हो जाए, वो अप्रोच भी आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच जो है सीख सकते हैं इस लेक्चर से। तो चलो अब इसके बाद में हम ये इंट्रोडक्शन के बाद में आपकी क्लास जो है स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम जो है इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा टाइम हमें बर्बाद करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है रिलायबल, तो आप क्लास को देखिए और साथ में जो भी लोग हैं, ठीक है, आपके साथ में कनेक्टेड हैं, आपके फ्रेंड्स या जो भी लोग हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ इसकी ज़रूरत है, तो उनके पास आप क्लासेस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है और अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है, ये हमको बताना है। तो देखो क्या कह रहा है, पहले जो है 275 किलोमीटर की दूरी को, ये 275 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो यहाँ पर टाइम कितना लग जाएगा, यहाँ से टाइम निकाल लो आप, ठीक है। टाइम निकालने के लिए चलो मान लो इसको 25 से काट देंगे, 25 से काटेंगे यहाँ पर आएगा 2, और अगर हम इसको 25 से काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 एक के 25 और 2 27 होता है, फिर 25 एक के 25 मतलब 11/2 घंटे आ गए यहाँ पर, 11/2 घंटे यहाँ पर आ गया। और उसके बाद में क्या होगा, कह रहा है अगले जो है 315 किलोमीटर की दूरी को 70 की स्पीड से जा रही है, तो यहाँ पर हम टाइम निकाल लेते हैं 315 और बटा यहाँ पर 70 कर देंगे। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर भी मान लो हम इसको काट देते हैं पहले 7 से, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसको अगर 7 से काटेंगे 7 चौक 28 और 3 31, और यहाँ पर फिर बच जाएगा 35, तो 7 बचे 35 यानी 45/10 आ गया। इसको 5 से और काट दोगे तो 5 9 45 हो जाएगा और 5 दूनी 10 यानी 9/2 घंटे आ गया। यानी कि इसके द्वारा जो चला गया कुल समय है, तो समय इसने कितना चला है 11/2 घंटे यहाँ पर और 9/2 घंटे यहाँ पर। अगर दोनों समय को ऐड करोगे, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो हर बराबर है, 11 और 9 20, 20/2 कर देंगे, मतलब 10 घंटे तक इसने लगातार जो है चला है। और 10 घंटे में इसने कुल कितनी दूरी तय की है, ये 275 किलोमीटर ये और 315 किलोमीटर ये, दोनों को जोड़ लो, 5 5 ये हो जाएगा 10। उसके बाद में 7 1 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, मतलब 590 किलोमीटर की दूरी इसने चली है 10 घंटे में। तो ये किलोमीटर हो गया और ये 10 घंटे हो गया। इस औसत चाल निकालना है, दोनों को डिवाइड कर लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 59 किलोमीटर प्रति घंटा। 59 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 47 नंबर का। यहाँ पर हमसे बोला गया है, कह रहा है 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 2:7 दिया गया है। पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 275 किलोमीटर चलती है, तो दोनों रेलगाड़ियों की चालों का योग क्या है, ये हमको बताना है। तो देखो, जब यहाँ पर कह रहा है कि पहली जो रेलगाड़ी है वो 5 घंटे में कितना चलती है 275 किलोमीटर, तो यहाँ से तो हम इसकी चाल निकाल सकते हैं। अब चाल कैसे निकालेंगे, दूरी बटे समय से। 250 किलोमीटर जाती है 5 घंटे में, यहाँ पर 5 से काट देंगे, 5 25, मतलब यहाँ पर इसकी चाल कितनी आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। रेलगाड़ी की जो चाल है पहली वाली की, इसकी चाल कितनी आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और क्वेश्चन में हमें कितना दिया गया, इसका अनुपात 2 दिया गया है, यानी कि इस 2 अनुपात का मान जो है, हमें जो 2 अनुपात दिया गया, इसी 2 अनुपात का मान कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से अगर हम 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। हमसे पूछा गया चालों का योग, मतलब 2 और 7 का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी हमसे 9 यूनिट का मान पूछा गया है। 1 का मान 25 है, 9 का मान निकालेंगे तो 225 हो जाएगा। 225 किलोमीटर प्रति घंटा ये आंसर हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में हमको दिया गया है, यही होगा आंसर, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है।
इसके बाद में अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर का। यहाँ पर करा है ए तथा बी ने क्रमशः x से y और y से x तक अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद, देखो यहाँ पर पार करने की बात कर रहे हैं, पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रमशः 6 से 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। ए की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की गति बताना है, यानी कि बी की चाल हमें बताना है इस वाले क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी जो है कई क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पर सिंपल सा एक लॉजिक होता है कि अगर मान लो कोई भी एक लंबी सी डिस्टेंस है, इसको दो लोग मिलकर के जो, यानी कि दो लोग जो है दो तरफ से इसको तय कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करा है ए और बी हैं, ये x से y और y से x की ओर अपनी यात्रा करते हैं। यानी कि अगर ये वाला बिंदु x है और ये वाला बिंदु y है, तो a क्या कर रहा है, a इधर से इधर की तरफ जा रहा है और b जो है y से x की तरफ आ रहा है, b इधर से y से x की तरफ आ रहा है। अब उसके बाद में जो क्वेश्चन में बोला गया है, कह रहा है ये दोनों किसी एक बिंदु पर मिलेंगे। जब ये ऐसे तय कर रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर आ रहा है, दोनों कहीं मिलेंगे। मान लो इस वाले बिंदु पर मिलते हैं, इस वाले बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु का नाम मान लो जेड है। जेड पर जब ये दोनों मिलते हैं तो कह रहा है इसके बाद में ए शेष भाग को जो है 6 से 1/8 घंटे, ए के लिए शेष भाग कौन सा बचा है, ए जो है x से z तक पहुंच चुका है, यानी कि z से y तक का ये वाला भाग इसका बचा हुआ है, ये वाला भाग इसका बचा हुआ है। इस वाले भाग को कितने समय में पूरा करेगा, 6 से 1/8 घंटे। अगर इसको सॉल्व कर लोगे 6 × 8 = 48 = 49, यानी कि इस वाले भाग को ये 49/8 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, इसको कितने समय में पूरा करेगा, 49/8 घंटे में पूरा कर लेगा। और कह रहा है बी शेष भाग को, तो बी जो है जब y से z की तरफ आ रहा है, तो y से z तक तो आ चुका है। अब z से x इतना वाला पार्ट इसका बचा हुआ है, इस वाले पार्ट को ये कंप्लीट करेगा। कितनी देर में कंप्लीट करेगा, ये 8 घंटे में इसको पूरा कर लेगा। तो हमसे पूछा गया है ए की गति अगर दी गई है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी की हमें चाल बतानी है। तो या तो हमें पूरी दूरी मिल जाए और फिर बी का समय मिल जाए तो हम बी की चाल निकाल लेंगे। अब पूरी दूरी कैसे मिलेगी, तो देखो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि ए का हमें ये तो पता है कि जेड से वाई तक जाने में 49/8 घंटे ले रहा है, तो ए ने एक्स से जेड तक जाने में ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी तय करने में कितना समय लिया है, ये हम निकालते हैं, ए का निकालते हैं। क्योंकि बी का तो पता है लेकिन ए का नहीं पता है। और यही सेम कंडीशन है कि बी ने जो है y से z तक आने में कितना समय लिया है, ये वाला जो टाइम है, चलो एक मिनट, बी ने y से z आने में मतलब ये वाला जो समय है, ये वाला समय कितना लिया है ये हमें नहीं पता, और ये वाला भी समय हमें नहीं पता है। जो हमने दोनों ब्लू कलर से बनाए, ये वाला दोनों हमें टाइम नहीं पता है। तो देखो ये वाले दोनों टाइम क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जिस समय पर a जो है x से चला है उसी समय पर b भी y से चला है, और दोनों एक सेम टाइम पर जेड पर मिलेंगे। यानी कि अगर ये वाला टाइम टी है तो ये वाला टाइम भी कितना होगा, टी होगा। और इन दोनों का जो गुणनफल होता है, मतलब इन दोनों अल्टरनेट टाइम का गुणा, यानी कि टी गुणे टी, ये किसके बराबर होगा, बाकी जो दोनों टाइम होता है इस वाले और इस वाले के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि हो जाएगा 8 × 49/8। तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, टी का टी से गुणा करेंगे टी² होगा, इधर हो जाएगा टी², इधर आ जाएगा 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 घंटे। मतलब यहाँ पर कितना आ गया, 7 घंटे आ गया। यानी कि ए को जो है एक्स से जेड तक जाने में 7 घंटे लगे हैं, और बी को भी जो है वाई से जेड तक आने में कितना लगा है, 7 घंटा लगा। यहाँ पर भी इसको 7 घंटा लगा है। अब हमें यहाँ पर जो है पूरा टाइम मिल गया। अब देखो ए की चाल हमें दी गई है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो ए की चाल दी गई है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ए का पूरा टाइम कितना है, ए का टाइम इधर 7 घंटे इधर है, 49/8 घंटे इधर है। तो ए का अगर हमें पूरा टाइम निकालना है तो ए का जो टोटल टाइम हो जाएगा, पूरा जो टाइम हो जाएगा ए का, वो कितना हो जाएगा, 7 घंटा ये वाला ए से एक्स से जेड जाने में, और 49/8 घंटा जेड से वाई जाने में। 49/8 इसी में जोड़ लो तो कितना जाएगा, 8 × 7 = 56, और 56 में 49 अगर जोड़ोगे यहाँ पर तो कितना जाएगा, 105 आ जाएगा। 105/8 घंटे लग रहे हैं वाई को ये वाली दूरी कंप्लीट करने में। और ए की चाल कितनी है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो पूरी दूरी भी आप निकाल सकते हो। जो डिस्टेंस है ये एक्स से वाई की डिस्टेंस है, एक्स से वाई की डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर होगा दूरी गुणे चाल गुणे समय हो जाएगा। चाल कितना है 32, और समय कितना लग रहा है इसको, ए को 105/8 घंटे लग रहे हैं। 8 से इसको काट दो, 4 बार में कटेगा, 4 से 105 को गुणा करोगे तो ये कितना देगा, 420 किलोमीटर। यानी कि x से z तक की दूरी कितनी है, 420 किलोमीटर है। और इसको किसके द्वारा हमें तय करवाना है, b के द्वारा जो है तय करवाना है। तो अगर b की हमें चाल निकालनी है, b की अगर हमें यहाँ पर स्पीड निकालनी है,
तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, कुल दूरी 420 किलोमीटर और बटे बी का समय, बी का समय कितना देखो 8 घंटे बी को जो है जेड से एक्स जाने में लगा है और 7 घंटे जो है बी को वाई से जेड जाने में लगा है, मतलब वाई से एक्स तक कुल कितना हो गया 8 और 7 15 घंटे लगे, 15 से इसको भाग कर दो, 15 से यहाँ पर इसको भाग करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 12 बचेगा, 15 8 120 यानी कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा इसका। 28 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही 48 नंबर का हमारा आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगला हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है। यदि यात्रा का 2/5वां भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा किया जाता है तो शेष यात्रा किस चाल किलोमीटर प्रति घंटा से पूरी की जाती है, यानी किस चाल से जो है पूरी की जाती है और वो चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो देखो 900 किलोमीटर है, यात्रा का कौन सा 2/5वां भाग, तो हम निकाल लेते हैं 900 का 2/5वां भाग। 900 का अगर 2/5वां भाग आप निकालोगे किलोमीटर का तो कितना जाएगा, 5 से इसको काट देंगे 18 पंचे 90 आता है, मतलब 180 किलोमीटर आ जाएगा, 180 और 2 से गुणा कर देंगे तो 360 आ जाएगा, मतलब कि 360 किलोमीटर को ये 60 की स्पीड से जाता है। 360 किलोमीटर की दूरी अगर 60 किलोमीटर की स्पीड से तय कर रहा है तो समय कितना लगेगा, 360 बटे अगर 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे में इसने 360 किलोमीटर की दूरी तय की है। इसके पास कुल कितना समय है 11 घंटे है, 11 घंटे में से 6 घंटे में इसने 360 किलोमीटर की दूरी तय की, तो बाकी इसके पास में समय बचा कितना, बाकी इसके पास में जो समय बचा हुआ कितना बचा हुआ है 5 घंटे बचा हुआ है, 5 घंटे बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 11 घंटे कुल था, 6 घंटे इसने तय कर लिया तो 6 घंटे इसने चल लिया तो 5 घंटे बचा हुआ है। अब दूरी कितनी बची हुई है, दूरी कुल थी 900 किलोमीटर, इसमें से इसने 360 किलोमीटर चल लिया है तो दूरी कितनी बचेगी, 900 में से 360 घटा दोगे तो 540 किलोमीटर आ जाएगी, मतलब ये 540 किलोमीटर की दूरी को इसको जो है 5 घंटे में तय करना है, 5 घंटे में तय करना है। तो यहीं से हमारी क्या निकल के आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी, बाकी दूरी के लिए उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, शेष यात्रा के लिए उसकी स्पीड क्या है यहीं से मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है 100 पंचे 500 होता है, 8 5 40 होता है, यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, डेली आपको ये वाली क्लास 10 बजे मिलेगी। 11 बजे हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, 11 बजे तो एसएससी जीडी के लिए क्लास होती है। जितने भी बच्चे जो है एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगले महीने में आपको फरवरी में जो है 4 फरवरी से पेपर स्टार्ट है, उसके लिए हम 11 बजे जो है मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर, ठीक है, यानी कि इससे पहले जो 2024 में पेपर हुआ है उस 2024 में पूछे गए पेपर में जो है जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वही सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो आप लोग जितने भी जीडी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप उस क्लास से जो है जुड़ना ना भूलें, जरूर आप उस क्लास के साथ में जुड़िए, आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगला 50 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा कोई ट्रेन जो है एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी को 2 से 1/2 घंटे में तय करती है। ट्रेन को उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी पहले हम चाल निकाल लेते हैं, उस चाल से इस वाली दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है ये निकाल लेते हैं। देखो 225 किलोमीटर की दूरी है, तो अब हमें यहाँ पर स्पीड निकालनी है पहले ट्रेन की। तो ट्रेन की स्पीड कैसे निकालेंगे, दूरी हमारे पास है 225 किलोमीटर की, और इस 225 किलोमीटर की दूरी को ये 2 से 1/2 घंटे में तय करता है। 2 से 1/2 का मतलब कितना होता है 5 घंटे या फिर 2.5 घंटे, इसको 2.5 घंटे बोल सकते हो या 5/2 घंटे बोल सकते हो। 5/2 घंटे है और इतनी दूरी है किलोमीटर में। अब अगर हमें चाल निकालनी है, दोनों को डिवाइड कर लो, यानी कि हो जाएगा 225 और गुणे हो जाएगा यहाँ पर 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी ये वाली चाल हमारी। 5 से इसको काट दो, इस जगह 5 चौक 20 और 2 22 55 25 45 को 2 से गुणा करोगे यहाँ पर आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या आ गई, यहाँ पर चाल आ गई। और कह रहा है इसी चाल से जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आई है ना, इसी चाल से इसको तय करना है कितनी दूरी, 450 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो अगर 450 किलोमीटर की दूरी को जो है 90 की स्पीड से तय करेगा तो समय कितना लग जाएगा, ये घंटे में आएगा, ये हमें मिलेगा टाइम। 9 × 45 होता है, 0 से 0 कटेगा, 9 × 45 होता है, यानी कि 5 घंटे लगेंगे इसको। 450 किलोमीटर की दूरी जो है 90 की स्पीड से तय करने में कितना लगेगा, 5 घंटे का समय लग जाएगा। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन,
51 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे बोला गया है, कह रहा है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5x दूरी और 5 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से x दूरी और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4x दूरी तय करता है और कुल 112 मिनट का समय लेता है। ठीक है, व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में कितनी है ये हमें बताना है, यानी कि हमें दूरी बतानी है। देखो ये 5x दूरी जो है 5 किलोमीटर की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही x दूरी तय करना है। यानी कि देखो ये वाली जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा 2 बार दी गई, एक बार यहाँ दी गई है, एक बार यहाँ दी गई है। यानी कि इसी चाल से जो है यहाँ पर भी दूरी तय कर रहा है, यहाँ पर भी दूरी तय कर रहा है। इन दोनों को एक साथ में पहले इकट्ठा कर लो। 5x दूरी ये वाली है और x दूरी ये वाली है, यानी कि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुल कितनी दूरी चल रहा है, 5x ये और x ये, यानी कि 6x दूरी। 6x दूरी ये चल रहा है किस स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो दूरी और बट्टे यहाँ पर क्या कर लेंगे, चाल कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसका समय मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या बोला गया है, करा कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4x दूरी तय करता है। तो यहाँ से भी हम समय निकाल लेते हैं, 4x और बटे क्या कर लेंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देंगे। अब इसके बाद में अगर इन दोनों समय को जोड़ेंगे तो हमें पूरा समय मिल जाएगा ना। और ये वाला जो पूरा समय है किसके बराबर है, 112 मिनट के बराबर है। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको एलसीएम लेकर के गुणा करेंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा, 36x, और प्लस 5 से 4x में गुणा करेंगे तो 20x हो जाएगा, और बट्टे हो जाएगा 5 छक 30। 36 और 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 56x बटे 30। लेकिन किस में आएगा, क्योंकि देखो चाल जो है पूरी किलोमीटर प्रति घंटा में थी और दूरी किलोमीटर में थी। ठीक है, तो अगर दूरी किलोमीटर में माना था हमने, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में माना था, ये हमें हमारा समय किस में आएगा, घंटे में आएगा। इसको हमें मिनट में चेंज करना है क्योंकि हमें कुल समय मिनट में दिया गया है। तो इस घंटे वाले मिनट को क्या करो, तो घंटे वाले समय को मिनट में चेंज करने के लिए कितने से इसमें गुणा कर देंगे हम। हमेशा घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करते हैं, 60 से यहाँ पर गुणा कर दो। अब ये जो समय आ गया है कि इसमें आ गया मिनट में आ गया, और इसी को 112 मिनट के बराबर कर दो। अब 56 से काट देंगे इसको, 56 दूना 112 होता है। 30 से 60 को काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर x का मान कितना आ गया, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 मिलेगा। x का मान सीधा सीधा कितना मिल रहा है, हमारा 1 मिल रहा है। इसका मतलब जो कुल दूरी है कितनी होगी, ये जो 5x है इसका मान 5 हो जाएगा, जो x है इसका मान 1 हो जाएगा, और जो 4x है इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 4 हो जाएगा। इन सबको जोड़ोगे यही क्या हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी। यही हमारी कुल दूरी हो जाएगी। 5, 1, 6 और 4 10 किलोमीटर, यानी कि जो कुल दूरी है वो कितनी है, 10 किलोमीटर की है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कमेंट करके बताया करो भाई। ठीक है, आप लोग तो कुछ ऐसा बताते भी नहीं हो, हाँ क्वेश्चन का लेवल कैसा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और जितने भी लोग मतलब एक अच्छे लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो लोग क्लास से जरूर जुड़े। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए वह इसे 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बतानी है। देखो पहले 30 किलोमीटर की दूरी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहा है, तो टाइम कितना लग रहा होगा, हम टाइम निकालते हैं। टाइम कितना हो जाएगा, 30, सॉरी यहाँ पर जो है स्पीड पहले रखेंगे क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। तो यहाँ पर पहले क्या रखेंगे, ऊपर दूरी रखेंगे 30 और नीचे क्या रखेंगे, चाल रख देंगे इसकी 45। अब ये आएगा हमारा घंटे में समय, इसको काट दो तो 15 से काटेंगे, 15 दूना 30, 15 3 45, मतलब 2/3 घंटे लग रहे हैं यहाँ पर 2/3 घंटे लग रहे हैं। और देखो टोटल जो कुल टाइम है, जो कुल समय है वो कितना हो जाएगा, अब 1 मिनट, कुल समय अब इसका कितना हो गया, क्योंकि हमें औसत चाल निकालनी था, हमें कुल दूरी और कुल समय पता होना चाहिए। कुल समय कितना होगा, देखो 2/3 घंटे, तो इसको ये 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लग रहा है। और साथ में क्या 1 घंटे 20 मिनट ये और तो चल रहा है भाई 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये वाला भी तो समय होगा। ये वाला समय जोड़ोगे, 1 घंटे 20 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटा पूरा 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटा। इसको आप जोड़ोगे 3 1 के 3 1, 4/3 घंटे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 4/3 घंटे इसी में जोड़ लो। अब हर बराबर है, 4 2 6, 6/3 करेंगे मतलब 2 घंटे आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के जो है 2 घंटे लगातार चल रहा है, 2 घंटे लगातार चल रहा है। और कितनी दूरी चल रहा है, तो दूरी हमें यहाँ पर निकालते हैं। देखो दूरी तो पहले इधर 30 किलोमीटर दी गई यहाँ पर, और उसके बाद में और कौन सी दूरी होगी,
और बाकी जो है ये 4/3 घंटे तक जो है 51 की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पर भी हमें दूरी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ की अगर दूरी आप निकाल लोगे, ये वाली दूरी, तो 51 की स्पीड से चल रहा है कितने समय तक, 1 घंटा 20 मिनट। और 1 घंटा 20 मिनट का मान अभी आपने देखा कि हमने कितना निकाला, 4/3 निकाला है। तो 51 को 4/3 से गुणा कर दो, हमें समय मिल जाएगा 17×3 = 51 होगा, 17 चौको 68 किलोमीटर की दूरी चल रहा है। 68 किलोमीटर की दूरी जो है इसने इधर तय की है। यानी कि कुल दूरी अब कितनी हो जाएगी क्वेश्चन में कुल दूरी देखो 30 किलोमीटर ये वाला होगा और 68 किलोमीटर ये वाला होगा। दोनों को जोड़ोगे 60, 30, 90, 8, 98, कुल दूरी हो जाएगी 98 किलोमीटर की। और कुल इसको समय कितना लग रहा है, ये वाला 2 घंटे समय लग रहा है। तो 2 घंटे से भाग कर दो इसको, 98 को 2 से भाग करोगे 49 आएगा। तो हमारी औसत चाल जो है वो कितनी मिल जाएगी, 49 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ये हमारी क्या है, एवरेज स्पीड है। ये हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। एवरेज स्पीड बराबर कितना होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 98 है, कुल समय 2 घंटे है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 53 नंबर का। 53 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। रेल इंजन की लंबाई की 2 गुना मीटर में कितना है, ये हमें बताना है। यानी कि रेल इंजन की लंबाई अगर x है तो हमें 2x का मान बताना है, ऐसे पूछा जा रहा है ये। देखो कभी भी अगर कोई भी रेलवे इंजन है और यहाँ पर उसकी लंबाई पूछी गई है, रेलवे इंजन की लंबाई पूछी गई, मतलब कुछ लंबाई होगी तभी तो हमसे पूछी गई है। तो अगर कभी भी जो है कोई चीज़, कोई भी लंबी चीज़ अगर जो है किसी लंबे चीज़ को पार कर रहा है, यानी जैसे पुल हो गया, ब्रिज हो गया, तो ऐसी कंडीशन में वो जो वस्तु है उसकी लंबाई और साथ में जिस चीज़ को पार कर रही है उसकी लंबाई, दोनों की लंबाई को जोड़ने पर जो दूरी मिलती है उसी को ये पार करते हैं। तो मान लेते हैं जो रेलवे इंजन है, ठीक है, यहाँ पर जो इंजन है उसकी जो लंबाई है हम वो मान लेते हैं x है, ठीक है, x मीटर है। अगर उसकी लंबाई x मीटर है तो अब देखो जब ये रेलवे इंजन जो है 400 मीटर लंबे पुलों को पार करेगा तो कितनी दूरी चलेगा, 400 मीटर पुल हो गया और साथ में अपनी लंबाई यानी x मीटर इस दूरी को चलेगा। और अगर ये 235 मीटर वाले लंबे पुल को पार करेगा, 235 मीटर तो चलेगा ही, साथ में अपनी लंबाई x मीटर फिर चलेगा, तो इधर इतना दूर चलेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो कह रहा है कि जब ये इस 400 मीटर वाले पुल को पार करता है तब इसको 100 सेकंड का समय लगता है। तो ये दूरी हो गई, दूरी बटे समय यहाँ पर रख दो, तो ये क्या मिल जाएगी, हमें इंजन की चाल मिल जाएगी। और कह रहा है जब 235 मीटर वाले पुल को पार करती है तब इसको 60 सेकंड का समय लगता है। 235 वाले के नीचे 60 रख दो, तो ये कुल दूरी और बटे समय। तो यहाँ पर भी हमें चाल मिल गई। और एक ही रेलवे इंजन है तो इसकी चाल क्या होगी, बराबर होगी। अब इसको सॉल्व कर लो, 20 से काट देते हैं, 20 × 60 और 20 × 5 100। अब तिरछा गुणा कर दो, यहाँ पर 3 से जो है 400 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1200 और प्लस में हो जाएगा 3x बराबर 5 से 235 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 होता है और 35 पंचे कितना हो जाएगा, 175 होगा ना, क्योंकि 5 या 15 150 और 25, ठीक है, 175 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 1000 हुआ था, 175 और जोड़ लेंगे तो 1175 आ जाएगा। और 5 से x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x। इसको सॉल्व करो, 1175 को इधर ले आओ, 1200 इधर हो जाएगा, 1200 माइनस 1175 बराबर हो जाएगा 5x माइनस 3x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5x में से 3x घटाएंगे 2x आएगा और 1200 में से 1175 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। ये जगह 25 मीटर, ठीक है। और ये क्या है, हमारा आंसर यही तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे कह रहा है रेल इंजन की लंबाई का 2 गुना। रेल इंजन की लंबाई अगर हमने x मीटर मानी है तो हमें क्या मिल गया, 2x का मान मिल गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 25 मीटर, ठीक है। 25 मीटर दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। और रेल इंजन की लंबाई है कितना भाई, वास्तव में तो 12.5 मीटर है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका डबल हमसे पूछा गया। अगला हमारा क्वेश्चन है 54 नंबर का। 54 नंबर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर जो है दिया गया है, कह रहा है कि डी किलोमीटर ए जो है डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल को 2 गुना कर लेता है तो वह दूरी बी से 1 घंटे कम समय में तय कर सकता है। ए को डी किलोमीटर की दूरी तय करने में जो है कितना समय घंटे में चाहिए, ये हमें बताना है। तो चलो ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है ए के लिए बोला गया है, ए के लिए क्या बोला गया है, कह रहा है कि ये अगर अपनी चाल को 2 गुना करता है तो पहले इसकी चाल ही हम लिखते हैं।
एक ही चाल के बारे में बात करते हैं, यानी चाल अगर इसकी पहले 1 रही हो और बाद में इसकी इसने डबल कर दी हो, यानी कि इसकी चाल का अनुपात पहले 1 था और फिर बाद में 2 हो गया, इसने अपनी चाल को डबल कर लिया। अब टाइम क्या हो रहा है इसका, समय के लिए क्या बोला गया है, इसके समय के लिए बोला गया है कि जब इसकी जो प्रारंभिक चाल थी उस चाल से चलता है, ए को अपनी चाल को जो है दोगुना करता है, तो कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है चलने में जो है 20 से 3 घंटे अधिक, ए को जो है डी किलोमीटर चलने में 20 से 3 घंटे अधिक लेता है, यानी कि अपनी सामान्य चाल से चलेगा इसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, किससे, बी से। तो जो बी का टाइम है वो मान लेते हैं, बी का जो समय है वो हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं उसको बी को x घंटे लगते हैं। बी का अगर समय x घंटे है, 1 मिनट, ये क्वेश्चन क्यों आगे पीछे हो रहा है, चलो, b का जो समय है वो मान लेते हैं कि x घंटे है। अगर b का समय x घंटे है तो a को कितना समय लगेगा, b से 3 घंटे ज़्यादा, मतलब x + 3 घंटे लगेंगे अपनी सामान्य चाल से चलने में। लेकिन कह रहा है अगर उसने अपनी चाल को दोगुना कर लिया है, तो दोगुना कर लिया तो इसकी चाल यहाँ पर 2 हो गई। अब इसको कितना समय लगना चाहिए, b से कह रहा है 1 घंटे कम समय में जो है तय कर लेगा, कम समय में यहाँ पर होगा, सॉरी यहाँ पर हमने 1 घंटे कम समय हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, इसको हम लिख देते हैं, समय रहेगा यहाँ पर, ठीक है। कम समय में जो है ये एम में भी जो है पीछे हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा कम समय में तय कर सकता है, ठीक है, ये होगा क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर जो है आगे जो हमें दिया गया है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको कितना 1 घंटे कम लगेगा, तो बी का समय अगर x घंटे है तो यहाँ पर ए का समय कितना हो जाएगा, x - 1 घंटे हो जाएगा, ए को इतना समय लगेगा, और ये इसके समय का अनुपात हो गया, ये चाल का अनुपात हो गया। आपको ये पता है कि चाल को अगर समय से गुणा करते हैं तो क्या मिलती है, हमें दूरी मिलती है, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो अगर इस 1 को x + 3 से गुणा करके तो हमें दूरी मिल जाएगी, और ये वाली दूरी कितनी आएगी, 1 × x + 3 यानी कि x + 3 ही आएगी। और ऐसे 2 को x - 1 से गुणा करेंगे तब भी हमको दूरी मिलेगी, यानी कि 2x - 2, ये भी हमारी दूरी है। और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर ही तो रहेगी, क्योंकि एक ही दूरी को तो ए तय कर रहा है बार बार, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, तो 3 इधर है, इस वाले 2 को इधर लेकर के आएंगे तो 3 + 2 हो जाएगा, और बराबर 2x में से 2 घटा देंगे तो x आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, 5 घंटे आ गया। ये b का समय है, x का मान 5 घंटे आ गया। कह रहा है कि ए को जो है d किलोमीटर चलने के लिए कितना समय चाहिए, तो d किलोमीटर ही पूरी दूरी थी, यानी कि पूरी दूरी तय करने के लिए ए को कितना समय चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ भी ये इंडिकेट नहीं किया गया कि जब उसकी चाल 1 थी तब का समय या 2 थी तब का समय। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसका पहले वाला समय बताएंगे, ठीक है, पहले वाला समय बताएंगे जब उसकी चाल सामान्य थी। तो यहाँ पर x + 3 यानी कि 5 + 3 कर लेंगे तो 8 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8 घंटे हमारा आंसर होगा, तीसरे ऑप्शन में हमको दिया गया है, बाकी और कोई आंसर नहीं हो सकता है इसका। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है 55 नंबर का। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। देखो अगर चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में बताना है, मतलब कि दूरी जो है मीटर में होनी चाहिए और समय जो है सेकंड में होना चाहिए, बस यही बेसिक सा फंडा है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अगर और हमें यहाँ पर दूरी और समय तो दिया ही गया, तो चेंज कर लो उसको, किलोमीटर को मीटर बना लो, मिनट को सेकंड बना लो। जो चाल होती है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, और दूरी कितनी दी गई हमें, 90 किलोमीटर दी गई। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, अब ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और समय कितना, 50 मिनट दिया गया है, तो ये दूरी हो गई और बटे में समय लिख देंगे। समय हमारा 50 मिनट है, और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 60 से। यहाँ पर आ जाएगा 60 सेकंड। अब ये पूरा समय कितने आ गया, सेकंड में आ गया। इसी को सॉल्व कर लो, बस चाल हमारी जो है मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। देखो 30 से इसको काट देते हैं, 30 दूना 60, और 30 से अगर 90 को काटेंगे तो कितना कटेगा, 30 या 90, 3 आ जाएगा। और बाकी यहाँ पर 50 से इसको पूरे को काट दो, ठीक है, या फिर देखो ऐसे गुणा कर लो। अब ऊपर कितना आ गया, 3 से 1000 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 मीटर। और नीचे क्या होगा, 50 को 2 से गुणा कर दोगे तो ये 100 आ जाएगा, 100 सेकंड। यहाँ पर 2 जीरो से कट जाएगा, मतलब चाल कितनी आ जाएगी, 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये किसी ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में हमको दिया गया है मीटर प्रति सेकंड में रहेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर हमारा दिया गया है, इसीलिए हम इसके साथ में ऑप्शन के साथ में हमने मीटर प्रति सेकंड जो है नहीं रखा है।
तो 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है ये मुझे नहीं सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जो 56 नंबर का क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग सॉल्व करके और उसके बाद में बताओगे। क्वेश्चन थोड़े से कम कर रहे हैं हम, थोड़ा सा बाहर हैं, तो इसलिए चीज़ें जो है थोड़े से मतलब लेक्चर्स छोटे हैं। बाकी नहीं तो हम मेरे पास क्योंकि टाइम तो इस वाले लेक्चर में फिलहाल बच रहा है, क्योंकि मेरा प्रयास होता है कि एटलीस्ट 45 से 50 मिनट का एक लेक्चर हो ही, तो उतने में हमारा आज 15 क्वेश्चन हो सकता था, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा नहीं था आज में। ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चंस मिले थे तो क्वेश्चन ठीक ठाक थे, तो लेकिन फिर भी ठीक है, ये 56 नंबर का क्वेश्चन आप खुद करके कमेंट करोगे इसका आंसर। ठीक है, और जितने भी लोग जो है जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो 11 बजे वाली क्लास ज़रूर देखें, और साथ में अगर टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है तो ये वाली क्लास जो है ज़रूर देखें। इससे पहले जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आई थिंक 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो उन चारों को भी आप अटेंड कीजिए। और उससे पहले हमने जो है इस वाले चैनल पर 4-5 टॉपिक पढ़ा दिया है, जैसे कि वहाँ पर है सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, और हमने आई थिंक टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट किया है, और नल और टंकी भी कंप्लीट किया है, पार्टनरशिप भी कंप्लीट किया, रेशियो प्रोपोर्शन भी कंप्लीट किया। ये सारे जो है वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं ऑलरेडी। जितने लोगों को इन टॉपिक में प्रॉब्लम है या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उन क्लासेस को आप लोग जरूर जा करके विजिट कीजिए। ठीक है, एक बार देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, चीज़ों को आपको ये चीज़ें फील होंगी कि हाँ क्वेश्चन का लेवल भाई क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर टाइम पास करना होता तो इतना जो है मतलब फ्री हम भी नहीं थे कि हम यहाँ पर आकर के जो है यूट्यूब पर आकर के जो है टाइम पास करते। तो ये वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, आप लोगों के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो प्रयास ये करो कि आप लोग इसका जो भी मतलब फ़ायदा है उतना ले पाओ। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते रहिए। अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं अपने आप में, ठीक है, तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपकी मेहनत करने का कोई जो है कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर आप टाइम के साथ में खुद को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई अगर आप देखो कोई भी आप अगर मान लीजिए जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद में क्या करेंगे आप, जो है चीज़ों को या जो काम है वहाँ पर उसको इजी वे में करने का प्रयास करना चाहिए ना, या आपको तरीके ढूंढने चाहिए। अगर आप उनको जो है उससे लाभ नहीं दिला सकते हैं, अपना काम करके जो है लाभ नहीं दिला सकते हैं, तो कोई क्यों रखेगा भाई आपको? आप खुद से सोचो। तो ये आप मान करके जो है अभी से करो, यानी जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, अगर आप डेली जो है 7 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो ये मानो कि ये आपकी ट्रेनिंग टाइम है। ठीक है, आपको 7 से 8 घंटे लगातार बैठने के लिए सिखाया जा रहा है। ये वाली सारी चीज़ें मन में जो है रख करके लगातार आप तैयारी कीजिए, और निश्चित ही सफलता मिलेगी अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।